नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के भागलपुर स्थित पुलिस लाइन में महिला सिपाही के परिवार के हत्याकांड में कांस्टेबल सूरज को गिरफ्तार किया गया है। उस पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी सूरज का मृतक सिपाही नीतू से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादी के बाद अवैध संबंध थे। आशंका है कि इसी बात से गुस्साए नीतू के पति पंकज ने अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी मां की हत्या कर दी, फिर खुद ने भी फांसी से लटक कर जान दे दी। नीतू के मामा नागेंद्र ठाकुर ने भी पंकज पर परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस को महिला सिपाही नीतू के घर से 5 के शव मंगलवार सुबह मिले थे। इस केस में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर में नीतू के पति पंकज को आरोपी बनाया गया है। हालांकि उसकी भी मौत हो चुकी है। पंकज ने सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखा था जो पुलिस को मौके से मिला है। इसमें उसने अपनी पत्नी नीतू पर उसकी मां और 2 बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया। पंकज ने लिखा कि नीतू ने उसके परिवार के 3 लोगों को मार डाला। इस वजह से आवेश में आकर उसने नीतू की हत्या कर दी और खुद भी फांसी से झूल गया। सुसाइड नोट में पंकज ने नीतू के अवैध संबंध का भी जिक्र किया था। दूसरी एफआईआर में नीतू के प्रेमी कांस्टेबल सूरज कुमार ठाकुर को आरोपी बनाया गया है। वह किशनगंज जिले के ठाकुरगंज का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सूरज ने बताया कि वो और नीतू दोनों ने 2015 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। दोनों की पोस्टिंग नगछिया थाने में साथ साथ ही हुई थी। 2021 में उनका ट्रांसफर भागलपुर हो गया। सूरज डीसीबी ब्रांच में चला गया तो नीतू को आरटीआई ब्रांच में तैनाती हो गई। सूरज ने बताया कि सितंबर 2023 में उसे डेंगू हो गया था। उस समय नीतू ने उसका बहुत ख्याल रखा। तब से दोनों की फोन पर खूब बातें होने लगी। नीतू ने उसे बताया कि उसकी पंकज से लव मैरिज हुई थी, मगर अब उसका रिश्ता बिगड़ रहा है। नीतू को उसका पति प्रताड़ित कर रहा था। सूरज के मुताबिक इसी साल मई में लोकसभा चुनाव के दौरान उसने नीतू के साथ असम के कामाख्या मंदिर की यात्रा की थी। इसके बाद पिछले महीने वे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग घूमने गए थे। वहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने थे। भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने सूरज ठाकुर की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा, इनके परिजन भी सर सूचना दे इनके परिजनों को सूचना दी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये बक्सर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है लव मैरिज किया था और इन 2015 की नीतू कुमारी जो है 2015 बैच की कांस्टेबल है। सर रात में कोई पड़ोसियों को भनक भी नहीं लगी इसकी? बीते कई दिन से दोनों में आपस में झंझट चल रहा था और जानकारी मिल रही है कि रोड पर भी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। कल शाम में भी झगड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है। तो दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इस क्रम में इस तरह की दर्दनाक घटना होगी वो कल्पना से परे है। हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। पति की कहीं कोई शिकायत तो नहीं की थी सिपाही ने आज तक कभी? नहीं, उन्होंने किसी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जो भी मामला था पति पत्नी के बीच ही था, लेकिन आसपास के लोगों का जो कांस्टेबल्स वगैरह हैं उनके परिजन सभी से पूछताछ से पता चल रहा है कि दोनों के बीच में अक्सर मारपीट, ये अक्सर लड़ाई हो रही थी जो कई बार रोड पर भी दिखती थी। सर विवाद का कोई मुख्य कारण भी आ रहा है सामने? विवाद ये तो जांच का विषय है, परंतु जो सुसाइड नोट है उसमें किसी से संबंध होने का आरोप जो है पति ने लगाया है। इसके बाद की यह घटना घटी है। हम सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं कि उसे शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि अब तक की जांच में पता चला है कि नीतू और पंकज के बीच शादी को लेकर झगड़े चल रहे थे। पिछले कुछ महीने से नीतू के अवैध संबंध की वजह से उनका रिश्ता खराब हो गया था। इसी वजह से वारदात से ठीक पहले पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ। हालांकि नीतू ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में कभी शिकायत नहीं की थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आने वाले समय में इस सामूहिक हत्याकांड में कई और खुलासे हो सकते हैं। भागलपुर से नीतीश की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।